हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ई कॉमर्स यूनिट 2 अब आज से शुरू करेंगे। ई कॉमर्स का यूनिट 2। अगर यूनिट 1 आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को या चैनल पे विजिट करके यूनिट 1 देख सकते हैं। आज हम देखेंगे ई कॉमर्स यूनिट 2। इसका नाम है ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट 1। ये क्या है, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, चलते हैं। ये इसका यूनिट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ऑफ इंटरनेट एंड एक्सप्लोर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब क्या, हम लोग आज देखते हैं इंटरनेट के कुछ एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज और इंटरनेट क्या होता है तथा इसका प्रयोग क्या होता है। आज हम यही पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। इंटरनेट इज ए फास्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, क्या होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा। इंटरनेट इज ए फास्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क। जो इंटरनेट होता है वह फास्ट है, बहुत तेज होता है। सभी कंप्यूटर के नेटवर्क, मैनी डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क, सभी कंप्यूटर के नेटवर्कों में सबसे फास्ट नेटवर्क इंटरनेट होता है। ठीक है, एग्जैक्टिंग इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में जितने कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं उसमें सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे सही जो होता है वह क्या होता है, नेटवर्क। कौन सा सबसे सही नेटवर्क होता है, इंटरनेट। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। द इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटर प्रोटोकॉल सूट टू सर्व बिलियन ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब क्या होता है, द इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम। इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है, इंटरकनेक्ट जो कि कनेक्ट करता है। मतलब कि इंटरनेट एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, मतलब एक कंप्यूटर के नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर के नेटवर्क से कौन कनेक्ट कराता है, इंटरनेट। मान लीजिए आप हम सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं तो ये कौन कनेक्ट करा रहा है, इंटरनेट। ठीक है, यही है। तो कंप्यूटर दैट यूज्ड ए स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट ऑफ सर्व बिलियन ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड। मतलब कि जितने भी लोग दुनिया में वर्ल्ड वाइड, यानी कि कोई भी वेबसाइट चला रहे हैं तो वह किसके द्वारा वेबसाइट चला पा रहे हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। अगर वो सोशल मीडिया चला रहे हैं तो किसके थ्रू, इंटरमीडिएट के थ्रू। यदि वह कोई वर्ल्ड वाइड यानी कोई वेबसाइट चला रहे हैं तो किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, आगे क्या है, इट इज ए नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ प्राइवेट। मतलब यह कैसा नेटवर्क है, यह एक कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ, मतलब बहुत से लोगों का क्या होता है, इंटरनेट प्राइवेट होता है। कई, मतलब यहाँ है कि इंटरनेट कई प्रकार से हो सकते हैं। कि किस प्रकार से इंटरनेट हो सकते हैं, इंटरनेट प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है। जैसे प्राइवेट यानी कि जियो है, एयरटेल है, ये सब प्राइवेट कंपनी है इंटरनेट की। पब्लिक कौन है, बीएसएनएल जो होती है वो पब्लिक कंपनी। ठीक है, एकेडमिक हो सकती है, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क हो सकती है। मतलब कि कई प्रकार के नेटवर्क इंटरनेट हो सकते हैं, जैसे प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, एकेडमिक हो सकती है, बिजनेस के लिए हो सकती है, गवर्नमेंट नेटवर्क हो सकती है। मतलब कि प्राइवेट अलग होता है, पब्लिक अलग होता है। सरकार जो इंटरनेट यूज करती है वो गवर्नमेंट नेटवर्क होता है, वो अलग होता है। बिजनेस में जो यूज होता है वो नेटवर्क अलग होता है। एंड लोकल ऑफ ग्लोबल स्कोप, एंड इसका लोकल यानी कि लोकल में भी ग्लोबल स्कोप, इसका स्कोप इंटरनेट का बहुत है, क्योंकि आज के समय में बिना इंटरनेट के कुछ भी करना असंभव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डेट आर लिंक्ड बाय ए बोर्ड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मैंने क्या बताया, दे आर लिंक्ड बाय ए बोर्ड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए, उसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए हम आप बताएं ना, अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो उसका माध्यम क्या है, इंटरनेट। ठीक है, तो वही यहाँ दिया गया है, दे आर लिंक्ड यानी कि हमें जुड़ा गया है बाय ए बोर्ड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक के बोर्ड एरे के द्वारा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के बोर्ड एरे से हम लोग कैसे जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजी,
यहाँ भी नेटवर्क के थोड़े प्रकार बताए गए हैं। नेटवर्क कैसे कैसे हो सकते हैं, वायरलेस हो सकते हैं, यानी कि बिना तार के हो सकते हैं, और ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, मतलब कि आजकल नेटवर्क कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आजकल कुछ घरों में कहीं कहीं वाईफाई का जो इंटरनेट लगता है वो तार वाला लगता है, ठीक है, वायर वाला। कहीं कहीं आप देखेंगे शहर में जो वाईफाई लगता है वो बिना तार के भी वाईफाई आजकल लग रहे हैं। तो मतलब इंटरनेट भी कई माध्यम से आने लगे हैं। वायर के साथ भी आते हैं, बिना वायर के साथ भी आते हैं, तथा उसमें भी कई टाइप के इंटरनेट आने लगे हैं। आज की टेक्नोलॉजी इंटरनेट की बहुत हाई हो गई, ठीक है। क्या है कि द इंटरनेट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट को हम लोग कैसे और परिभाषित कर सकते हैं, क्या, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट कनेक्शन, मतलब वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व के संसार से, पूरे विश्व जो है एक दूसरे से कंप्यूटर एंड कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क, पूरे विश्व का कंप्यूटर का जो नेटवर्क है, जो एक दूसरे के कंप्यूटर का नेटवर्क है, वो किस माध्यम से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्शन किस माध्यम से जुड़ा हुआ है, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा है वह इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा है, ठीक है। दैट फैसिलिटीज द शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, जो कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, वह हमें सुविधा क्या देते हैं, शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एमंग यूजर, ठीक है। हम इंटरनेट के माध्यम से यहाँ बैठे बैठे हम किसी भी स्थान पे अपनी जानकारी को दे सकते हैं तथा उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही लिखा गया, शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एमंग यूजर। इंटरनेट के माध्यम से हम लोग कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो और इससे जानकारी भी एक्सचेंज हो सकती है, तथा आजकल लोग फोटो भी शेयर कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं, इजी एंड चीप कनेक्शन। इसके इजी एंड चीप कनेक्शन, फर्स्ट एडवांटेज है इजी एंड चीप कनेक्शन, ठीक है। इजी एंड चीप कनेक्शन मतलब होता है सस्ता एवं लाभदायक कनेक्शन। जैसे कि क्या है, इंटरनेट का कनेक्शन आज के समय में बहुत सस्ता है तथा चीप, यानी इजी एंड चीप कनेक्शन, बहुत सस्ता है एवं इजी मतलब बहुत आसान। इंटरनेट का कनेक्शन लेना बहुत आसान है तथा इंटरनेट को यूज करना भी बहुत आसान है, तथा इंटरनेट के कई फायदे भी हैं। जैसे कि हमको कोई काम पड़ गया तो हम तुरंत इंटरनेट के माध्यम से, या तो हमको तुरंत, मान लीजिए अभी हमको पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो तुरंत हम इंटरनेट के माध्यम से तुरंत हम पैसे प्राप्त कर, कोई किसी को पैसे भेजना हो तो तुरंत हमको इंटरनेट के माध्यम से पैसे भेज सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, सेंड स्मॉल और बिग फाइल विद इजीली। कोई भी छोटी बड़ी मान लो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हो, क्या लिखा है कि सेंड स्मॉल और बिग फाइल विद अदर इजीली। मान लीजिए कोई छोटी सी या बहुत बड़ी पीडीएफ या फाइल हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, हमको तुरंत आवश्यकता हो, तो हम इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी उसको मंगवा सकते हैं, ठीक है, तथा हम अपना काम कर सकते हैं। यही लिखा गया, सेंड स्मॉल और बिग फाइल विद अदर इजीली, ठीक है। अगला क्या है, लोड ऑफ इंफॉर्मेशन। लोड ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि इस पे इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग लोड कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हम इंटरनेट पर रख सकते हैं। आजकल कई सरकारी ऐप ऐसे आ गए हैं जिन पे हम अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं, तथा हमको डिजिटली लेकर, मतलब कि हमको ऑफलाइन लेकर नहीं चलना पड़ता, हम लोग डिजिटली भी रख सकते हैं। यही होता है लोड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए चौथा चलते हैं, प्रमोट योर प्रोडक्ट इन ए चीपेस्ट वे। अगर आप कोई ई कॉमर्स में सेलर हैं या आप कोई सामान बेचते हैं किसी भी वेबसाइट पर, तो क्या है, प्रमोट योर प्रोडक्ट इन ए चीपेस्ट वे, मतलब कि यह एक आसान मार्ग हो सकता है, आप अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेट क्या करता है, गेम्स, वीडियो टू वॉच, ऑनलाइन बैंक, शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या हो सकते हैं,
वीडियो गेम हम लोग खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, तथा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तथा हमको ऑनलाइन कुछ सामान खरीदना वो भी खरीद सकते हैं। मतलब हमको जो भी आवश्यकता होगी हम तो सब चीज समेत सामान मतलब हर चीज हम खरीद सकते हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम। अगर इंटरनेट ही ना हो तो हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट को यूज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इंटरनेट की आवश्यकता हमें बहुत ज्यादा है। अगर ध्यान दीजिए, अगर कुछ इंटरनेट के एडवांटेज है तो निश्चित ही कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। डिसएडवांटेज को देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज है वायरस थ्रिफ्ट एंड फिर अगला है थ्रिफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन स्पैमिंग। मतलब कि देखिए आजकल जमाना ये है कि वायरस थ्रिफ्ट यानी कि इंटरनेट में जितना हम अधिक से अधिक उसे यूज करेंगे, ठीक है, उसमें अधिक से अधिक उतना ही वायरस आता है, ठीक है। वायरस का मतलब होता है थ्रिफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन स्पैमिंग। मतलब इसमें अपना जो पर्सनल डाटा होता है वो चोरी होने का भी डर लगता है। इंटरनेट में यदि आप कोई डाटा सेव करके रखते हैं तो वह जो डाटा होता है वह असुरक्षित होता है, वह चोरी भी हो सकता है, तो स्पैमिंग और फैल भी कहीं दूसरी जगह फैल भी सकता है। यह पहला डिसएडवांटेज है। अगला फिर यही है, मतलब फिर इसमें यही सब डिसएडवांटेज है। वायरस हो सकते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रेफ्ट हो सकते हैं, स्पैमिंग हो सकते हैं, तथा जो हम लोग के पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं, डाटा होते हैं, वह कहीं और जा सकते हैं। यही सब डिसएडवांटेज है। चलिए अब कुछ इसके यूजेज देख लें। यूजेज कहीं हैं ऑनलाइन कम्युनिकेशन में, मतलब अगर हम आपसे जुड़े हुए हैं किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम। दूसरा है मैसेज बोर्ड। यदि हम आपको मैसेज कर सकते हैं, चाहे हम कुछ भी यूज करें, ईमेल यूज करें, जीमेल यूज करें, कोई भी ऐप यूज करें, उसमें मैं व्हाट्सएप यूज करें, यूट्यूब यूज करें, कुछ भी यूज करें, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। अगला है लार्ज नंबर ऑफ डाटाबेस इन इंटरनेट। हम जैसे अगर हमको कोई इंपॉर्टेंट डाटा अब रखना होता है तो हम इंटरनेट में रख सकते हैं, ठीक है। ये होता है इसका यूजेज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉनिक मेल का अर्थ होता है ईमेल। आजकल मतलब लगभग काफी मतलब सभी लोग ईमेल का यूज करते हैं, क्योंकि ईमेल से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आसानी से जुड़ सकता है तथा अपने बातों को आसानी से कह सकता है। चलिए देखते हैं। ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल कॉमनली कॉल्ड ईमेल, ठीक है, जैसा बताया हमने। फिर आगे क्या है? इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस फ्रॉम अदर टू वन और मोर क्या है? रेसिपिएंट्स। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ जानिए। इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज फ्रॉम अदर वन टू अनदर। मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने आपको बताया कि आप कोई भी मैसेज एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से। ईमेल एक ऐसी वेबसाइट है या एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ अपनी बातें को शेयर कर सकता है। क्या लिखा गया है? डिजिटली मैसेज को एक्सचेंज कर सकता है फ्रॉम वन टू अनदर। मेथड किसका? कौन सा मेथड पे होगा? तो ध्यान, ईमेल के मेथड से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी बातों को कह सकता है, ठीक है। डिजिटली मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न ईमेल ऑपरेट्स। मॉडर्न ईमेल क्या करते हैं? क्रॉस द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क। ध्यान दी कहा गया मॉडर्न ईमेल, जो मॉडर्न आज की ईमेल है, आधुनिक ईमेल है, वो ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं क्रॉस द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क। वो भी ईमेल भी ध्यान दीजिएगा, जो ईमेल जो है वो भी किससे चलता है? इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कि इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क। जो आज के ईमेल होते हैं वो किसके माध्यम से चलते हैं? इंटरनेट के माध्यम से तथा आज के कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। कंप्यूटर नेटवर्क तथा ईमेल के माध्यम से। जी ध्यान दीजिए फिर से कि मॉडल जो ईमेल होते हैं वह किसके द्वारा चलते हैं? उसमें
उसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट की आवश्यकता होती है, तथा किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर नेटवर्क की। अगर कंप्यूटर नेटवर्क ना रहे, इंटरनेट ना रहे, तो ईमेल पर कोई भी मैसेज एक दूसरे को शेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टुडे ईमेल सिस्टम आर बेस्ड ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल ईमेल सर्विस सर्वर्स एक्सपेक्टेड। क्या है? ध्यान दी, टुडे ईमेल सिस्टम, आज के जो ईमेल का सिस्टम है वो क्या कहता है? वो किस पर बेस है? ऑन बेस्ड, किस पे बेस्ड है? ऑन ए स्टोर एंड फॉरवर्ड। मतलब कि अगर हम कोई आपको डाटा भेज, ईमेल पर कोई डाटा अगर आप हमको कोई डाटा ईमेल पे भेजते हैं तो हम उसको स्टोर कर लेंगे तथा उसे किसी को स्टोर कर लेंगे तथा उस डाटा को हम स्टोर कर लेंगे। अगर किसी को भेजने की आवश्यकता हुई तो हम फॉरवर्ड, उसको फॉरवर्ड यानी आगे भी भेज सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? मॉडल ईमेल्स। मॉडल ईमेल्स क्या करते हैं? सर्वर्स एक्सपेक्टेड। मॉडल ईमेल क्या करते हैं? वो सर्वर के माध्यम से, सर्वर एक्सपेक्टेड, सर्वर को एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है? फॉरवर्ड करते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आप कोई ईमेल के माध्यम से हमको मैसेज करते हैं तो पहले क्या होता है? पहले ये ईमेल का एक प्रोसेस है। पहले वह मैसेज कहाँ जाएगा? पहले वह मैसेज सर्वर के पास जाएगा, उसे सर्वर एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी? फॉरवर्ड होगी, वह सर्वर के द्वारा फॉरवर्ड होगी। फॉरवर्ड होने के बाद डिलीवरी होगी, मतलब वह डिलीवर होगी। डिलीवर किसके पास होगी? जिसके पास आपने भेजा है। मान लो वैसे मेरे पास भेजा है तो आप मेरे पास आए। उसके बाद क्या होगा? स्टोर मैसेज, हम उस मैसेज को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर होने के बाद दे नीड ओनली वेरीफाई टाइपिकली टू एन ईमेल सर्वर। दे नीड, आवश्यकता होती है, ओनली वेरीफाई टाइपिकली टू एन ईमेल सर्वर को टाइपिकली ब्रीफ की आवश्यकता होती है। मतलब इसका अर्थ होता है कि ईमेल सर्वर जो अगर हम लोगों तक, जैसे मान ले इंटरनेट के माध्यम से ईमेल द्वारा कोई मैसेज हम लोगों तक पहुंच गया तो वह अब वहां मतलब कि सर्वर पर वेरीफाई हो जाता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेज दिए हैं। ठीक है, वही है टाइपिकली टू एन ईमेल सर्वर। ठीक है, फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स टू सेंड और रिसीव मैसेज। आप इस ईमेल क्या होता है? आप ईमेल पर लंबे समय तक या कोई भी लंबा मैसेज या कोई बड़ा मैसेज, कोई बड़ा डाटा या कोई बड़ी फाइल आप ईमेल पर भेज सकते हैं तथा यदि आपको कोई ईमेल पर भेजता है तो आप उसे रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा गया टू टेक सेंड और रिसीव मैसेजेस। ठीक है, फिर अगला चलते हैं। यूजुअली डिस्क्रिप्टेड इंफॉर्मेशन इज आल्सो एडेड। यूजुअली डिस्क्रिप्टेड मतलब कि उसमें इंक्लूड होता है कैसे मैसेज? इंफॉर्मेशन इज आल्सो एडेड सच एज ए सब्जेक्ट हेडर फील्ड एंड ए मैसेज सबमिशन डेट टाइम स्टैम्प। मतलब कि यदि आप मान लीजिए ईमेल पर किसी को मैसेज भेजते हैं तो वह मतलब कि क्या, ध्यान दीजिएगा, उसमें अपने आप ऐड हो, उसमें आप यूजुअली डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन, आप उसमें सर्वप्रथम मान लीजिए ये क्या दिया गया? ईमेल का एक प्रोसेस दिया गया कि आप ईमेल को कैसे भेजते हैं, उसका प्रोसेस है। क्या करते हैं आप? ईमेल पे यूजुअली डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन इज आल्सो एडेड, उसमें आप कुछ इंफॉर्मेशन को पहले अपने तरीके से अपने तरफ से ऐड करते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन भेजनी होती है, और तथा कुछ उसके बाद कंपनी के द्वारा, ईमेल कंपनी के द्वारा कुछ उसमें ऐड हो जाते हैं। क्या क्या उसमें आपके मतलब आपने जो लिखा है उसके अलावा क्या क्या ऐड होते हैं? ध्यान दीजिए, इज आल्सो एडेड क्या ऐड होते हैं? सब्जेक्ट हेडर फील्ड, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट हेड होता है, सब्जेक्ट हेडर जो होता है वह फील्ड होता है, एंड ए मैसेज सबमिशन, मैसेज सबमिट कब हुआ उसका डेट तथा टाइम स्टैम्प, मतलब कि आपने जो ईमेल है उसको भेज दिया तो वह ईमेल आपने कब भेजा उसका डेट तथा उसका समय उसमें लिख के आ जाता है। किसमें? ईमेल में। ठीक है, क्या लिखा गया? सच एज ए सब्जेक्ट हेडर फील्ड एंड ए मैसेज सबमिशन डेट एंड टाइम स्टैम्प। ठीक है, इतना पहले से ही आ जाता है लिख के। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। इसका ईमेल का कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? नो पेपर इज रिक्वायर्ड, इसमें हमें पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब कि हम आप खाली मोबाइल से ही टाइपिंग करके ईमेल पर एक दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेज सकते हैं। हमको यहाँ पे
पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ती, नो पेपर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर अगला है इट इज ए क्विकेस्ट एंड चीपेस्ट मीन टू ट्रांसमिटिंग मैसेज। यदि आपको मतलब अर्थ समझिए, इट इज ए क्विकेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, मतलब यदि आपको मान लो किसी को तुरंत ही मैसेज भेजना हो, जल्दी जल्दी आपको मैसेज भेजना हो, तो आप क्या करेंगे, तुरंत आप ईमेल खोलेंगे तथा यह एक अच्छा उपाय है, मतलब कि एक अच्छा है, क्विकेस्ट यानी जल्दी होता है, चीपेस्ट यानी सस्ता, सस्ता जल्दी होता है, इसमें मैसेज आप एक दूसरे को भेज सकते हैं, जल्दी से मैसेज आपको एक दूसरे को भेज सकते हैं, किसमें, ईमेल में। इट इज क्विकेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज। नेक्स्ट है ईमेल मैसेज कैन बी सेंट एट एनी टाइम टू एनी पर्सन। ईमेल पे जो मैसेज भेजा जाता है वो कैन बी सेंट टू एनी टाइम टू एनी पर्सन, आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी तारीख पर आप किसी भी व्यक्ति को ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट है ईमेल इज फाइंडिंग द राइट पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू आंसर योर क्वेश्चन। ईमेल इज फाइंडिंग, ईमेल क्या करता है, ये ध्यान दीजिए, ईमेल इज फाइंडिंग द राइट पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन, जो ईमेल को भेजता है, मतलब मान लीजिए आपने ईमेल किसी को ईमेल किया है, आपने ईमेल में कुछ आपने इंफॉर्मेशन लिख के किसी को भेजा है, तो जो ईमेल होता है वह मतलब ध्यान दीजिएगा, जिसको आपने भेजा है केवल डाटा उसी के पास जाएगा, किसी दूसरे के पास डाटा नहीं जाएगा। वही यहाँ लिखा गया है, यही यहाँ लिखा गया है कि ईमेल इज फाइंडिंग द राइट पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन टू आंसर योर क्वेश्चन। जिसको आपने डाटा भेजा हुआ है, जिसको आपने डाटा भेजा हुआ है या ईमेल किया हुआ है, उसके पास वह ईमेल जाएगा, उसी के पास केवल ईमेल जाएगा, और तथा वह ही केवल आपके आंसर योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर देगा, मतलब आपकी ईमेल का रिप्लाई या जवाब दे पाएगा, ठीक है। चलते हैं, ये एडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज, जैसे ध्यान दीजिए, जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी होंगे। पहला डिसएडवांटेज है ईमेल का, ईमेल कैन कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज सेंसिटिव। क्या इसका मतलब होता है, ईमेल कैन कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी, ईमेल जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, क्या कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी टू ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इजीली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कुछ कभी कभी ईमेल पर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी आ जाते हैं जो कि एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज होने का मतलब है कभी कभी ईमेल पर हम लोग मैसेज जो भेजते हैं, जिसको भेजना होता है उसके पास न जाके किसी और के पास चला जाता है, मतलब अगर हमने, आप मान लीजिए हमने किसी को अपना पर्सनल या जरूरी डॉक्यूमेंट भेजा है, तो वह कभी कभी उसको न जा करके किसी दूसरे को चला जाता है, जिससे हमारा जो क्या मतलब कि पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है वह जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें इसलिए ईमेल में, ईमेल की जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है, थोड़ी सी कमजोर होती है, ठीक है। चलते हैं आगे, फिर क्या है, ईमेल कैन बिकम इन पर्सनल और मिसअंडरस्टूड, ईमेल बिकम इन पर्सनल और मिसअंडरस्टैंड मतलब कि ईमेल, मैंने जैसा कि बताया ईमेल कभी कभी ईमेल से भी गलती हो जाती है कि कभी कभी वह आप जिसको मतलब आपने मान लो डाटा किसी को भेजा, तो उसके पास न जा करके किसी और के पास भी कभी कभी पहुंच जाता है, वह मिस इन पर्सनल मतलब किसी जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं उस पर्सन के पास न जा करके मिसअंडरस्टैंड की गलती से किसी और के पास पहुंच जाता है, तो इससे हम लोग का डाटा जो होता है वो लीक हो जाता है और डाटा जो हमारा था फैल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ईमेल कैन टाइम कंज्यूम फॉर आंसर इन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। मान लीजिए अगर आपने कोई छोटा सा सेंटेंस लिख के किसी भी पर्सन को भेजा है ईमेल के थ्रू, तो वह उसका चांस है कि वह जल्दी रिप्लाई आ जाए, लेकिन जब आप बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन यानी कि बहुत बड़े सेंटेंस में कोई कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, तो ईमेल तो क्या होता है, ईमेल कैन टाइम कंज्यूम विल फॉर आंसरिंग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। ईमेल जो होता है कैन टाइम कंज्यूम, ईमेल बहुत ज़्यादा समय लेता है, यदि आप कोई कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन किसी व्यक्ति को भेजते हैं तो उसका आंसर आने में ईमेल बहुत ज़्यादा समय लगा देता है। कि मान लीजिए अगर आपने किसी की, यही यहाँ लिखा है ईमेल कैन टाइम कंज्यूम फॉर आंसर इन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन,
यदि आपने छोटे सेंटेंस में किसी को भेजा है तो उसका आंसर जल्दी आ जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी मतलब कोई कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन पूछ लिया जो कि बड़े सेंटेंस में है, निश्चित है कि वह उसका आंसर बहुत लेट में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।